स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि भाई जीवन भर के लिए एक छोटा सा त्याग करने वाला व्यक्ति भी देशव्रती हो जाता है, पांचवें गुण स्थान में पहुंच जाता है, क्योंकि भले आपने एक भी त्याग किया है। त्याग कौन कर सकता है? देवता और नार की त्याग कर सकते हैं, भले ही कितने ही धर्म को समझ जाए। कहते हैं अनुत्तर विमान के जो देवता होते हैं इतने उपशम कषाई होते हैं, मतलब उनका कषाय इतना उपशम में रहता है, मतलब हमेशा ऐसे एकदम शांत, ज्यादा नो हलन चलन। एक कहते हैं 16 सागर, मतलब 33 सागर का आयुष्य बताया जाता है ना, 33 कोटि सागर। तो 16 सागर तक एक ही करवट में रहते हैं, ऐसे पढ़ने में आता है। और वो स्वाध्याय करते रहते हैं, चितारना करते रहते हैं, तब भी वो त्याग नहीं कर पाते। और त्याग की भूमिका में कौन पहुंच सकता है? कौन पहुंच सकता है? संगी तिर्यज और मनुष्य। लेकिन चारित्र की पूर्ण भूमिका यानी संवर, वो पूर्ण संवर कहलाता है, वो कौन कर पा रहा है? केवल मनुष्य, है ना। तो पांचवें गुण स्थान में पहुंच जाता है। जैन लोग जैन धर्म की व्यापकता और सार्वभौमता का अनुभव कर उसे व्यापक बनाने का प्रयास करें, यह आवश्यक है। हमारे जैन धर्म को प्रचार प्रसार कराने का जिम्मा किसका हो जाता है? श्रावकों का हो जाता है। जितना साधु का है उतना श्रावक का भी है, उसे सार्वभौम बनाने में। जो हो सवयनकार धर्म का पालन, तो करे उसी पथ में अपना संचालन। क्षमता यदि अल्प अनल्प धर्म में आस्था, साभार अकार धर्म का पकड़े रास्ता। 1 मिनट। ठीक है। जिनके लिए अनगार धर्म का पालन संभव हो, उन्हें उसी पथ पर चलना चाहिए। धर्म में बहुत अधिक आस्था होने पर आचरण की शक्ति कम हो तो भगवान महावीर के प्रति कृतज्ञता करते हुए अनगार धर्म को स्वीकार करना चाहिए। वही बात आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान महावीर का दृष्टिकोण ये रहा है कि जिन लोगों के लिए अनगार धर्म का पालन संभव हो, उन्हें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। महाव्रतों का पालन करने की क्षमता होने पर अनुव्रतों को स्वीकार करना शक्ति का संगोपन करना है। अब समझ में आया मैंने जो पहले बताया? वीर्य का गोपन। अब यहाँ पे भगवान महावीर कहते हैं, ये भगवान महावीर कह रहे हैं, शक्ति का गोपन दुर्बलता है, कायरता है। इसी दृष्टि से महावीर ने कहा, नो निहिज्जे वीर्यम, वीर्य का गोपन मत करो। अपनी शक्ति का गोपन, वीर्य क्या है बताइए, कौन से कर्म से? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म से। वेरी गुड। क्या मिलता है उससे? आत्मा की शक्ति। लब्धियां, 5 Yes, हाँ, लब्धि 5 है है ना। 5 लब्धियों में एक लब्धि तो है ही, लेकिन आत्मा की शक्ति, आत्मा का पावर शक्ति। है। तो गोपन मत करो। भगवान कहते हैं वीर्य का गोपन करने वाला बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाता है। अपनी शक्ति में संदेह करने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, पहुंच सकता है। अपनी शक्ति पे संदेह मत करो। मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। आप अगर अपने प्रति अच्छी अनुप्रेक्षा, अच्छी भावना भाते हैं। आज ही मैं कर्मवाद सुन रही थी, आचार्य महाप्रज्ञ जी की जो पुस्तक है कर्मवाद, उसका ऑडियो सुन रही थी सुबह सुबह। तो उसमें कहा है पुरुषार्थ के द्वारा अशुभ कर्मों को शुभ में परिवर्तित किया जा सकता है, शुभ कर्मों को अशुभ में परिवर्तित कर दिया। ये संक्रमण का बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने, दो भाइयों का। तो कभी आप सुनिए, पढ़िए उन बुक्स को भी, आपको समझ में आएगा। आपके जो, हमारे सबके कर्म बंधे हुए हैं। कर्म कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, कर्म तो हमेशा डुबाने वाले ही होंगे। हमारा पुरुषार्थ होता है हमें ऊपर उठाने वाला, है ना। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वही कर्म बनता है।
और उन कर्मों को, बंधे हुए कर्मों को भी हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, उदीर्णा, ये सारा हम कर सकते हैं ना? कोई डाउट है किसी को? या नियतिवादी है कोई कि जैसा है वैसा ही भोगना? कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो बैठ गए बस, मुंह में अपने आप रोटी का बाइट आ जाएगा, मेरी किस्मत में है तो। अरे बाबा सा, नहीं आएगा आपके रोटी का बाइट मुंह में। बनाना पड़ेगा आपको, गेहूं पिसवाने पड़ेंगे, लाके छानना पड़ेगा आटा, फिर आटा गूंदना पड़ेगा आपको, फिर लोई बना के रोटी बनानी पड़ेगी, बेलनी पड़ेगी, सेकनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके आपकी थोड़ी थाली में परोसी जाएगी। ऐसे ही नहीं आएगी। थोड़ा कंसेशन मिल सकता है अगर यौगिक जन्म ले लिए तो। योगिक थोड़ा जो, कंसेशन। हाँ वो अलग चीज है। आप अगर देव गति में भी जाए तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, कहीं पे भी हो। लेकिन सबको तो मनुष्य जन्म मिला है, जो सबसे दुर्लभ बताया जाता है। उत्तराध्ययन में मनुष्य जन्म की दुर्लभता के कितने 12 स्टोरीज है लगभग शायद, कि इतना मुश्किल है मनुष्य जन्म, क्योंकि सबसे कम मनुष्य है, सबसे ज्यादा तो देवता भरे पड़े हैं देवलोक में, उसके बाद नारकी है, सोचिए। तो मनुष्य तो मुट्ठी भर मान लीजिए, तो कितना मुश्किल है। और ये ही एक मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें आप श्रावक भी बन पा रहे हो, अच्छे उच्च कोटि के 12 व्रती। क्योंकि जो तिर्यंच श्रावक होते हैं वो 11 कोटि ही है। हम जो 12 व्रत के श्रावक है वो केवल मनुष्य हो सकता है, और कोई नहीं बन सकता है। साधु तो मनुष्य ही बन सकता है, और कोई बन ही नहीं सकता तीनों, बाकी तीनों गतियों में। तो बहुत मुश्किल होता है मनुष्य जन्म को पाना। ठीक है, तो यहाँ पे आज भगवान कहते हैं अपनी शक्ति का संगोपान मत करो, अपने वीर्य का गोपन मत करो, यानी अपनी शक्ति को मत छुपाओ। आप अगर पढ़ने में कैपेबल हो तो पढ़ो, पढ़ाने में हो तो पढ़ाओ, तपस्या कर सकते हो तो तपस्या करो। ज्ञान, ध्यान, दर्शन, चारित्र जिसमें भी आपको हो आप कर सकते हो। संघ की उस अपेक्षा से प्रभाव ना करो, अपने शक्ति को बढ़ाओ। मैं ऐसा करूं और ऐसा हो गया तो, जो डाउटफुली रहता है ना, नेगेटिव जो थॉट्स रखता है ना, उसमें देखना उसके साथ कभी ना कभी घटित होता है, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं कार कर रही है। आप बार 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 वो चीज सोचते जा रहे हो तो कई बार हो जाता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव ही करना चाहिए। और अनुप्रेक्षा और भावना का मैंने सच में खुद पर भी प्रयोग किया, और रिजल्ट आपको मिलता है। तो आप आज से हमेशा मन में संकल्प करें कि मैं कर सकती हूँ। भले देखो कछुआ भी चलता है, खरगोश भी चलता है, पहुंचेंगे। हो सकता है थोड़ी देरी से पहुंच जाए, लेकिन पहुंचेंगे। सब एक जैसे तो होते नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर है नहीं है, कोई धीरे चलेगा, कोई फास्ट चलेगा, है ना? लेकिन पहुंच जाएंगे, कर लेंगे, हो सकता है हो जाएगा। इस प्रकार संदेह की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति का समुचित उपयोग नहीं कर पाता है। जिनको बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं ना, फिर जितना होता है उतना भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसका दिमाग डाउट्स में ही चला जाता है। जिन लोगों में धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा हो पर आचरण की क्षमता कम हो, उनके लिए अगार धर्म का रास्ता खुला है। वे भगवान महावीर के प्रति आभार प्रकट करें कि उन जैसे दुर्बल व्यक्तियों को भी भगवान ने उपेक्षा नहीं की। हम कितने कृतज्ञ हो भगवान के कि हमारे लिए भी मोक्ष का ऐसा ही मार्ग दिया उन्होंने, है ना? वे साधु नहीं बन सकते तो क्या हुआ, श्रावक धर्म का पालन तो कर ही सकते हैं। यह व्रताव्रती धर्मा धर्मी की श्रेणी, आध्यात्मिक आरोहण हित है निश्रेणी। इस श्रेणी में जो भी मानव आते हैं, वे श्रमणोपासक श्रावक कहलाते हैं। अगार धर्म का पालन मध्यम श्रेणी की साधना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, न तो हम पूर्ण व्रती है, न हम अव्रती है,
हम कभी सामायिक करते हैं, कभी उपवास करते हैं, कभी संवर करते हैं, कभी पौषध करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी, कभी कभी ही होता है ना। एक दिन में कितनी सामायिक कर लेंगे? 1 2 3 4 5 7। अगर किसी के पास ज्यादा टाइम है तो मान लीजिए 8 10, उससे ज्यादा तो क्या है ना। घंटे घंटे का त्याग भी करेंगे तो आप क्या करेंगे? बाकी का टाइम तो खाना बनाना पड़ेगा ना, बनाना भी पड़ेगा या बनवाना भी पड़ेगा या अनुमोदन तो करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हमारी खुलावट है वो अव्रत में आ गई। हम जितना जितना त्याग कर रहे हैं, व्रत हो गया। तो हम कौन है? व्रताव्रती, धर्माधर्मी, संयमा संयमी, कुछ भी कह दो, श्रावक के 9 नाम आएंगे आपके इसमें आगे और कोटि आएगी। ठीक है। तो हम कौन है? आचरण की क्षमता की आधार पर मनुष्य की 3 श्रेणियां बताई गई है। कितनी? 3। अव्रती, व्रताव्रती और व्रती। अधर्मी, धर्माधर्मी, धर्मी, असंयमी, संयमा संयमी और संयमी। तो जो व्रती, धर्मी, संयमी नहीं बन सकते हैं तो वो कौन बन रहा है? हम क्या बन रहे हैं? व्रताव्रती, धर्माधर्मी, संयमा संयमी। यानी हमारे थोड़ा सा व्रत है और थोड़ा अव्रत भी है। हम थोड़े संयम में हैं तो असंयम में भी हैं। हम धर्मी हैं तो अधर्मी भी हैं। ठीक है। तो ये श्रावक के लिए। व्रत, धर्म और संयम, ये तीनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। जो व्यक्ति पूर्ण व्रतों से, पूर्ण रूप से व्रतों का पालन करते हैं, वे व्रती, धर्मी या संयमी कहलाता है। यानी पूर्ण रूप से 5 महाव्रतों की सम्यक अनुपालना करने वाला क्या कहलाता है? व्रती कह दो, धर्मी कह दो या संयमी कह दो। जिनके जीवन में अंश रूप में भी व्रत नहीं होता है उनको क्या कहेंगे हम? अव्रती, अधर्मी और हाँ, असंयम। संयमी। इन दोनों के बीच की कौन सी श्रेणी है? श्रावक की श्रेणी। यानी व्रताव्रती, धर्माधर्मी, संयमा संयमी। यह साधना का उत्कृष्ट मार्ग नहीं है तो निकृष्ट मार्ग भी नहीं है। ये सर्वथा उत्कृष्ट नहीं है तो सर्वथा निकृष्ट भी नहीं है, बीच वाला मार्ग हो गया, है ना। इसीलिए इसे मध्यम मार्ग माना जा सकता है। उत्कृष्ट मार्ग पर चलना हर एक के लिए संभव नहीं होता, किंतु मध्यम मार्ग पर हर कोई चल सकता है। इस दृष्टि से इस श्रेणी का विशेष महत्व है। अब यहाँ पे उत्कृष्ट मार्ग यानी साधु जीवन हर कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप हम जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, मतलब हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया इसीलिए बैठे हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम श्रावक व्रत धारण कर सकते हैं, हम श्रावकत्व का पालन कर सकते हैं। तो ये मध्यम मार्ग है। बहुमंजिली इमारत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की अपेक्षा रहती है। इस प्रकार अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने हेतु व्रत आवश्यक है। श्रावक पूर्ण व्रती भले ही न हो, उसके द्वारा स्वीकृत छोटा सा व्रत भी उसके आध्यात्मिक विकास की निस्सैनी का काम। निस्सैनी मतलब क्या हो गया? सीढ़ी, आध्यात्म विकास की सीढ़ी। इस कारण व्रताव्रती का महत्व है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? बहुत इजी है ये वाले। अब आगे जो आएंगे ना आपके, तब आएगा थोड़ा सा तत्व ज्ञान आएगा, थोड़ा सा सब आएंगे वो श्रावक के अनुव्रत और वो सब। श्रावक है श्रद्धाशील विमल विश्वासी, श्रावक जीवन जागरणा के अभ्यासी। श्रावक ने अपना सही लक्ष्य पहचाना, मानवता का प्रतिमान स्वयं को माना। श्रावक की जीवन में 3 विशेषताएं होती है। अब यहाँ पे है ना, बहुत अच्छी बात बताइए कि श्रावक कौन होता है। सबसे पहले तो श्रावक के जीवन में 3 विशेषताएं बताई। क्या है? देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, श्रद्धाशील होना, वे सबके विश्वास पात्र होते हैं और वे जीवन की जागृति के लिए साधना का प्रयोग करने वाले होते हैं, यानी प्रयोग धर्मी होते हैं। यानी हमेशा बदलते रहना, अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको निकालना, गुड हैबिट्स को लेना, क्या अपने आचरण में उतारना। मुझे क्रोध आता है, इंसान हूं, आ सकता है,
मैं धीरे धीरे कम भी कर सकती हूँ। मेरे अंदर मान है, हो सकता है मैं छद्मस्त हूँ, मैं लेकिन धीरे धीरे कम करने का प्रयास करूंगी और मैं कम कर भी सकती हूँ, हो भी जाएगा। ये होता है प्रयोग धर्मिता, प्रयोग करते रहना, स्वयं पर प्रयोग, आचरण में बदलाव। ठीक है, तो 3 बातें बताई, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, विश्वास पात्र और प्रयोग। जो अपने लक्ष्य को पहचान लेता है, स्वयं को मानवता का प्रतिरूप मानता है, वे ही श्रावक कहलाने के अधिकारी है। प्रस्तुत पद्य में श्रावक की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। क्या क्या है 3 विशेषताएं? श्रद्धाशीलता, विश्वास पात्रता और जीवन जागृति के लिए प्रयोग धर्मिता। जीवन जागृति के लिए, यहाँ जागृति शब्द है, देखिए, जीवन जागृति के लिए प्रयोग धर्मिता। श्रावक की अपनी पहली विशेषता है श्रद्धाशीलता, वह देव गुरु धर्म के प्रति पूर्ण आस्थावान होता है। श्रद्धा की प्रकृष्टता यानी उत्कृष्टता के आधार पर वह क्षायिक सम्यक्त्व से भी संपन्न हो सकता है। कितनी अच्छी लाइन बताई है, देखो कि अगर कोई श्रावक देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखता है, उत्कृष्ट आस्था रखता है, तो क्या बन सकता है? सम्यक्त, सम्यक्त्वी कौन सा? क्षायिक सम्यक्त्वी बन सकता है। और जिसने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया वो निश्चित ही मोक्ष जाएगा। उसके तो रिजर्वेशन की एकदम वाली VIP टिकट है ना। क्षायिक सम्यक्त्व से भी संपन्न हो सकता है। इस बात को प्रकारांत से यानी प्रकार के अंतर से यूं भी कहा जा सकता है कि श्रावक अध्यात्म के प्रति, अपने प्रति और अपनी साधना के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। देखो 3 बातें हैं, अध्यात्म के प्रति, अपने प्रति और साधना के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। वह आत्मवादी होता है, आत्मा की त्रैकालिक सत्ता में विश्वास करता है। आत्मा की त्रैकालिक सत्ता कौन सी हो गई बताइए? आत्मा का अस्तित्व है, था और रहेगा। और रहेगा। यस, त्रैकालिक सत्ता यानी आत्मा, आत्मा ही थी, है और यहाँ पे पूर्व जन्म जन्म का सिद्धांत भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ आत्मा की त्रैकालिक सत्ता यानी आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी आत्मा ही रहेगी। श्रावक की दूसरी विशेषता क्या हो गई? विश्वास पात्रता। अभी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपके स्टेट में, आप लोग बहुत सारे अलग अलग स्टेट से होंगे, तो कई ऐसे बड़े जो पोस्ट पे होते हैं वहां के पदाधिकारी जो अपने जैन नहीं होते, वो क्या बोलते हैं? जैन मतलब हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कहते हैं ना, विश्वसनीय। ट्रस्ट कर सकते हैं। जैनी कौन होता है? जो विश्वास पात्र है। ऐसा नहीं है कि सब जैनी विश्वास पात्र ही हो सकता है कोई फ्रॉड भी हो निकल जाए, है ना, हो सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपनी छद्मस्तता यानी जो बुराई है उसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आता है कि श्रावक की दूसरी विशेषता है विश्वास पात्रता। जिस युग में भाई भाई का विश्वास नहीं, पिता पुत्र का विश्वास नहीं, मित्र मित्र का विश्वास नहीं होता है, उस युग में सबका विश्वस्त होना बहुत बड़ी बात है। श्रावक के बारे में लोगों की धारणा होनी चाहिए कि यह श्रावक है, इसीलिए इसके हाथ से गलत काम नहीं होगा। आपको कोई बोलता है कि भाई फलानी बाई है, अभी ये तो बोलेंगे वो सच ही बोलेंगे, होता है ना कईयों की, कई ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिनके बारे में अपन मान लीजिए कहीं उलझ गए या कुछ हो गए, अपन बोलते चलिए उनके पास, उनको पूछते हैं, वो जो बोलेंगे वो सच ही बोलते हैं, वो सही बोलते हैं, वो गलत नहीं करेंगे। ऐसे कई 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 लोगों का होता है ना, विश्वास हो जाता है, जम जाता है ना। तो इसके हाथ से कोई गलत काम नहीं होगा, ये किसी को धोखा नहीं देगा, इसकी कथनी करनी में समानता होगी, यह वचन नहीं बदलेगा इत्यादि।
इस धारणा के आधार पर प्राचीन काल में राजाओं के अंतःपुर में भी श्रावक बेरोक टोक जा सकते थे। कई श्रावकों की स्टोरियां आती है। अंतःपुर यानी रानियों के वहां उस महल, पूरे महल में घूम सकते थे बेरोक टोक। क्यों जा सकते थे? क्योंकि उनको पता था कि ये जो श्रावक है इस पर मैं पूर्ण विश्वास कर सकता हूँ, ये चारित्रहीन नहीं हो सकता, मतलब ये कोई गलत काम नहीं कर सकता, ये धोखा नहीं दे सकता। ऐसे कई श्रावकों की उदाहरण आता है। ठीक है। व्यवसाय और व्यवहार की प्रामाणिकता ही व्यक्ति को विश्वस्त बनाती। इससे मुझे एक स्टोरी याद आती, इसमें भी होगी शायद, मेरे यहीं पढ़ी होगी। एक राजा ने पूछा था कोई रेशम का कपड़ा या कोई कपड़े, रेशम का कपड़ा, है ना, मैम रेशम का ही कपड़ा वो था। हाँ चला हाँ, देता है पूरा का पूरा, वो बोलते उन्हीं ने बता दिया। हाँ। फिर उसने, उसको याद नहीं आया पहले तो, उसको लगा नहीं है, हाँ, तो कर्मचारी आए तो उनको उसने अपने सारे कपड़े जला दिए थे रात को दुकान में। ये सारा कपड़ा पड़ा है अब, कि मेरा मतलब नाम खराब हो जाएगा ना, कि भाई इसके पास था, इसको देना नहीं था। ये नहीं पता कि इसको याद नहीं आया, सारा का सारा कपड़ा जला दिया। जब राजा वो को, जाए साख रहे 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 लाख नहीं रहे हाँ, साख, ऐसे किसी इसी में है ना, कहावत है वो उसके पीछे। हाँ बहुत साल हाँ पहले, हाँ। बराबर। तो ये जो श्रावक की भूमिका है, इसीलिए आचार्य तुलसी ने बहुत गहरा लिखा है ये, कि श्रावक रहे लाख पर साख, साख न जाए, ऐसा कुछ है ना। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत जाए सुंदर। लाख पर न जाए साख, ऐसे करके। हाँ, वही। तो यहाँ श्रावक का मतलब इतना विश्वास होता था कि भाई उसने बोल दिया मतलब नहीं होगा, ऐसा था। राजा भी उनकी बात मानते थे। श्रावक की तीसरी विशेषता है प्रयोग धर्मिता। जीवन में जागृति या नए नए उन्मेष लाने के लिए श्रावक निरंतर प्रयोग करता रहे। जीवन में जागृति या नए नए उन्मेष, नई नई बातें, नए नए चीजें, है ना। एकांतर तपस्या, 10 प्रत्याख्यान, उपवास, आइंबिल, मिठाई का त्याग, ध्यान, अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय, धम्म जागरणा, अभिनव सामायिक का प्रयोग, कभी प्रतिमा स्वीकार करता है। प्रतिमाएं कितनी है श्रावक के लिए? 11। 11। 11 ना? 11। क्या स्त्रियां उन प्रतिमा, श्राविकाएं उन प्रतिमा को धारण कर सकती हैं? हाँ, सुना तो नहीं है, कभी करते हुए किसी को नहीं देखा है, तो नहीं हो सकता। अभी तो खाली शायद उनको ही जानते हैं, धनराज जी कहते को ही सुना श्रावक है। धारण कर सकते हैं। कर सकती है तो धनराज वेद में करके फिर महाराज बन गए थे। महाराज बन गए, उनके श्रावक की। नेपाल की थी साधना श्री जी, उन्होंने की थी ना 11वीं प्रतिमा। किसने? नेपाल की थी साधना श्री जी, अच्छा, वो फिर दीक्षा ले ली उन्होंने। पहले 11 प्रतिमा उन्होंने वर्षों तक पाल ली। मेरे हिसाब से मुझे पता है 11वीं प्रतिमा श्रावक कर सकते हैं धोती को लांग न देना, आदि सुना उन्होंने नहीं की है। है, हाँ हाँ तो उन्होंने की है। अच्छा, हो सकता है। मैंने एक बार, शायद मुझे संभवतः याद है, तब तक पूछा था तो बोले श्राविकाएं नहीं, श्रावक धारण करते हैं 11 पर प्रतिमा। उन्होंने तो की है। वैसे साथ, अच्छा हो सकता है, उन्होंने हो सकता है। उन्होंने कई साल तो फिर पहले अगर जब श्राविका को बनना है, 50 वर्ष से ऊपर है और उनको महाराज बनना है, तो मतलब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तो वो बन ही नहीं पाएंगे। क्या चीज के लिए? साधु क्यों नहीं बन हाँ सकते? साधु बनने का हाँ, नहीं, यहाँ नहीं अपने तो 11, नियम है ना संघ में। हाँ, वो अपने संघ के नियम आचार्य श्री ने बहुत सोच समझ के निकाले होंगे, कुछ बातें हुई होगी। हाँ, आचार्य क्योंकि द्रव्य नींद वाले हो जाते हैं, फिर उनकी सेवा की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है ना। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, द्रव्य क्षेत्र हाँ, उनमें एक बात में ये भी थी। जो भी आचार्य होते हैं वो उनके नियम निकालते हैं। ठीक है, वो हम्म। सब कुछ जानते हैं, वो आगम के ज्ञाता होते हैं भाई, वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। छोटे छोटे प्रयोगों की गणना तो करना भी कठिन है। श्रावक का लक्ष्य रहता है उसके हर व्यवहार में श्रावकत्व झलके, इसीलिए यह जीवन जागरणा का अभ्यास करता रहता है। श्रावक वह होता है जो अपने जीवन का सही लक्ष्य पहचान लेता है। धनवान बनना, भोगी विलासी बनना, बड़प्पन दिखाना, आडंबर प्रदर्शन करना, ये उसका लक्ष्य नहीं होता है। ये बात एकदम ध्यान से
हमारे दिमाग में रहना ही चाहिए, धनवान बनना श्रावक के जीवन का लक्ष्य नहीं है। पैसा आ रहा है कोई बात नहीं, पुण्याई है, हो सकता है, पुरुषार्थ है, पुण्याई है, सब कुछ है तो हो सकता है, लेकिन उसका सही उपयोग भी होना चाहिए। तो धनवान बनना, भोगी विलासी बनना, बड़प्पन दिखाना, आडंबर प्रदर्शन करना, ये इसका लक्ष्य नहीं है, श्रावक का लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की साधना। अब यहाँ पे सम्यक दर्शन पहले दे दिया, सम्यक ज्ञान क्यों नहीं दिया? हमारा दर्शन सही होगा, पहले सम्यक्त्वी बनेंगे तो फिर हमारा जो ज्ञान होगा वही तो सही ज्ञान होगा ना, नहीं तो हमारा ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान क्षयोपशम भाव होता है ना, ज्ञान क्षयोपशम भाव से मिलता है ना। हाँ, लेकिन कभी भी याद रखिए, सम्यक ऊंची के गुण स्थानों में हमेशा पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान। ठीक है, जब ऊपर के गुण स्थानों में श्रेणी आरोहण होता है तब पहले ज्ञान आता है फिर दर्शन आता है। ये मैंने आपको तत्व ज्ञान की बात बता दी इसके साथ। तो याद रखिए, हम हमेशा पहले सम्यक दर्शन लेंगे, फिर ज्ञान लेंगे, फिर चारित्र लेंगे। लेकिन ऊपर के गुण स्थानों में जब जाएंगे तो पहले ज्ञान आएगा फिर दर्शन आएगा। आता है ना 10वें गुण स्थान में दर्शन क्यों नहीं आता है? 21 बार ने आप में पढ़ा होगा, है ना? हाँ, ज्ञान नहीं। 10वें गुण स्थान में क्योंकि ज्ञान आता है, दर्शन आने से पहले गुण स्थान ही चेंज हो जाता है, यहाँ दर्शन बाद में है। ठीक है, तो दर्शन हमेशा जो नीचे के गुण स्थान है, प्रथम संभवतः प्रथम 6 गुण स्थानों में पहले दर्शन आता है फिर ज्ञान आता है, फिर ऊपर के गुण स्थानों में पहले ज्ञान आएगा फिर दर्शन आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये तत्व ज्ञान की बातें हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान की साधना, श्रावक के 12 व्रतों की आराधना, अंत तो गत्वा मुनि धर्म में दीक्षित होना। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताई, जैसा कविता जी ने बताया, पहले हम सम्यक्त्वी बने फिर हम ज्ञान की आराधना करें, क्योंकि श्रमणों की 10 वो आएंगे आपके अभी। पहले ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्यख्यान, है ना, तो वो आएगा। तो उसके बाद ज्ञान की साधना से 12 व्रतों को धारना और फिर अंत तो गत्वा, यानी एंड ऑफ द डे क्या करना है हमको? दीक्षा की दिशा में आगे बढ़ना उसका संकल्प होता है, इसीलिए वह उसकी तैयारी में संलग्न रहता है। मनुष्य को कैसा होना चाहिए, इसका प्रश्न का उत्तर एक उत्तर है, जैन श्रमणोपासक जैसा। अब यहाँ पे पूछे कि वर्ल्ड वाइड भी कोई मनुष्य कैसे होना चाहिए, बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर की किसकी इमेज अच्छी है कि किसके जैसा होना चाहिए, तो बोले जैन श्रमणोपासक जैसा होना चाहिए। क्या वो किसी का बुरा चाहेगा, किसी पर आक्रमण करेगा, किसी की हानि? जो सच में श्रमणोपासक है, सही मायने में, द्वेषधारी नहीं, सही मायने में जो श्रमणोपासक है या श्रावक है, वो कभी भी किसी का अहित नहीं करेगा, बुरा नहीं करेगा, है ना? फिर तो झगड़े टंटे होंगे। ये जो इजराइल वाले युद्ध या ये जो ईरान वाले, रूस वाले युद्ध, यूक्रेन वाले युद्ध चल रहे हैं, ये कभी होंगे ही नहीं, जिंदगी में भी नहीं होंगे। जैन श्रमणोपासक जैसा, जैन श्रमणोपासक की जीवन शैली कैसी होती है, ये जानने के लिए भगवती सूत्र 2 शतक का 94 उद्देशक में सूत्र में वर्णित है। तुंगिया नगरी के श्रावक श्रमणोपासक का जीवन क्रम समझना आवश्यक है। तुंगिया नगरी निवासी श्रावकों की तथा भगवती की वासना से मिटे मानस करे समाधान श्री भगवान बचना मिट जरे। समाधान प्रधान श्री भगवान वचनामृत। तो भगवती में बहुत सुंदर वर्णन है, अच्छा वर्णन दिया हुआ है। लास्ट ईयर भगवती खंड वही शतक 2 पढ़ रहे थे, तो तुंगिया नगरी के श्रावक जो थे बहुत संपन्न थे, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी वो उतने ही संपन्न थे।
त्याग, तपस्या, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय आदि भी उतना ही था, विसर्जन वृत्ति भी उतनी ही थी। तो उनके कई प्रश्न आते हैं, यहाँ पे आगे आपके यही आएगा। तुंगिया नगरी के श्रमणोपासकों का जीवन क्रम समझना आवश्यक है। उनमें उनकी सामाजिक व धार्मिक दोनों अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। सामाजिक और धार्मिक दोनों अवस्थाएं, देखिए संपन्नता और दानशीलता आदि उनकी सामाजिक अवस्था को प्रतिबिंबित करने वाले घटक थे। क्या थे? सामाजिक अवस्था के घटक कौन से थे? संपन्नता, यानी वो अर्थ संपन्न थे, पैसा उनके पास बहुत था, और दान, विसर्जन वृत्ति भी उतनी ही थी। बहुतों के पास पैसा हो जाता है लेकिन छूटता 1 रुपया नहीं है, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। विसर्जन वृत्ति आचार्य तुलसी ने भी कहा है, विसर्जन वृत्ति अपनानी चाहिए। तत्व ज्ञान, आत्मनिर्भरता, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था, व्रतों की आराधना, तपस्या आदि उनके धार्मिक जीवन की अभिव्यक्ति देने वाले तत्व हैं। क्या क्या चीज विशेषताएं थी उनकी धार्मिक अभिव्यक्ति के, ये प्रश्न हो सकता है। तत्व ज्ञान, आत्मनिर्भरता, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था, व्रतों की आराधना और तपस्या आदि बहुत सारी और भी बातें हैं उनके धार्मिक जीवन की अभिव्यक्ति। अब यहाँ पे क्या होता है, वो भगवान पार्श्व की परंपरा के स्थविर आते हैं, उनसे कुछ प्रश्न और जिज्ञासा समाधान का क्रम चलता है, आगे आएगा आपके। उस वर्णन के आधार पर श्रावक अपने आप को मानवता का प्रतिमान प्रतिरूप मानता है, मानवता का मुखौल करने वाली प्रवृत्ति से स्वयं को बचाता है। इस कथन के तात्पर्य ये नहीं है कि श्रावक कभी कोई गलत कार्य नहीं करता, कर सकता है, हो सकता है, लेकिन अतिक्रमण का क्या होना चाहिए? प्रतिक्रमण। हमेशा कहते हैं अतिक्रमण का प्रतिक्रमण। तो गलत आचरण हो जाता है किंतु अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करने के लिए ही तत्पर रहे। जो श्रावक है, गलतियां हो सकती है लेकिन अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होना चाहिए और करना चाहिए। जिन शासन के अविभाज्य अंग है श्रावक, मति गति से जिनपति के सदा प्रभावक, शासन की उन्नति में निज उन्नति देखे, उन्नति में शासन उन्नति आले। साधु की तरह श्रावक भी जिन शासन के अभिन्न अंग होते हैं, चतुर्विध धर्म संघ कहा जाता है। जैसे एक बाजोट के 4 पहिए हैं, वैसे ही शासन के 4 स्तंभ है। साधु साध्वी 2 स्तंभ है, तो और 2 स्तंभ कौन है? श्रावक और श्राविका। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। धर्म संघ के लिए जितने साधु साध्वी महत्वपूर्ण है, उतने ही श्रावक श्राविकाएं भी हैं। हम अपने महत्व को समझ नहीं रहे हैं शायद, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं, अभिन्न अंग हैं। वे अपने ज्ञान और आचरण से हमेशा जिन शासन की प्रभावना करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे जिन शासन के विकास में अपना विकास देखते हैं और अपने विकास का अंकन शासन के विकास के रूप में आप ज्ञान का अर्जन करते हैं। बाहर कहीं देश विदेशों में, अब जिनको इंग्लिश अच्छी आती है आजकल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, कोई अपने ज्ञान के द्वारा, कोई अपने दर्शन के द्वारा, कोई उपासक श्रेणी में जुड़कर संघ को सेवा दे रहे हैं ना। कई लोग उपासक उपासिकाएं बन रही हैं, कोई स्कॉलर कर रहे हैं, कोई तत्व ज्ञान के एग्जाम देकर प्रचेता प्रवक्ता कई रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो हम कई रूप से अपने संघ में सेवा दे सकते हैं, जैन शासन की प्रभावना को बढ़ा सकते हैं। तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। धर्म तीर्थ के लिए श्रमण संघ, जिन शासन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। भगवती सूत्र में कहा गया है, चौवन्ना इन्ने समण संघे। श्रमण संघ के 4 वर्ण हैं। क्या क्या है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। यह विभाजन लिंग और व्रत दोनों के आधार पर है। लिंग यानी 4 हो गए, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। व्रत यानी आगार और अनगार धर्म। इस विषय की चर्चा के लिए आचार्य तुलसी ने संघ षट्त्रिंशिका में लिखा है, लिंग भेदा चतुर्भेद द्विदायम
व्रत भेदतः आचार्योऽधिपति यत्र स संघः संघ उच्यते। लिंग के आधार पर, लिंग यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका, लिंग के आधार पर भेद किया जाए तो संघ 4 प्रकार का होता है, और महाव्रत और अणुव्रत के आधार पर व्याख्या की जाए तो संघ 2 प्रकार का होता है। जहाँ एकमात्र आचार्य ही अनुशास्ता होते हैं, संघ सही अर्थ में संघ कहलाने का अधिकारी होता है। श्रावक गृहस्थ है, फिर भी जिन शासन के अभिन्न अंग हैं उनको अलग कर दिया जाए तो श्रमण संघ परिपूर्ण नहीं बनता। हो सकता है क्या पूरा श्रावक समाज का किया जाए? नहीं हो सकता है। इसी कारण साधु और श्रावक का जोड़ा बताया गया है। श्रावक जिन शासन के अभिन्न अंग है, इसीलिए वे प्रभावना के लिए जागरूक रहते हैं। श्रावक मुख्यतः 2 प्रकार से जिन शासन की प्रभावना कर सकते हैं, ज्ञान से, क्रिया से। मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। जैसे अभी अपने यहाँ पे चलती है ना, अमृतवाणी प्रसारण करता है, अगर वो नहीं करे कितने लाखों रुपए लगते हैं, एक दिन के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते होंगे उनके अमृतवाणी में, कितने सालों साल से चली आ रही है, सोचिए। लेकिन हमारे पास आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रवण जी, इन सबके प्रवचन, उन सबके कार्यक्रम सब सुरक्षित है। देखो तो कोई इस तन मन धन सब सेवा के लिए अर्पित होना चाहिए। तन भी, मन भी, धन भी। कुछ कार्य करने वाले होते हैं, कुछ ज्ञान देने वाले होते हैं, कुछ अर्थ को विसर्जित करने वाले होते हैं, तो हर अपेक्षा से संघ की सेवा कर सकते हैं। ज्ञान का संबंध वस्तुबोध, वस्तुबोध की कितनी दृष्टियां होती हैं? 4। क्या होती है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चिंतन और मनन के साथ। क्रिया का संबंध आचरण के साथ है। क्रिया का संबंध किसके साथ है? आचरण के साथ। श्रावक जिन शासन की प्रभावना के लिए केवल चिंतन करता ही विराम नहीं लेता है, वे सर्विस, व्यापार, लेन देन आदि सब कार्यों में प्रभावना का लक्ष्य रखते हैं, यानी ईमानदारी दिखाना, अणुव्रत के नियमों को अपनाना, श्रावकत्व को अपनाना, बेईमानी नहीं करना, दूसरों को ठगने की चेष्टा नहीं करना, दूसरों को परितापित नहीं करना, ये सब श्रावक का धर्म है ना। श्रावक अपनाता है ना अपने व्रतों की अपेक्षा से। तो यहाँ पे बताते हैं इस अपेक्षा से वो धर्म संघ की प्रभावना भी होती है। जिन शासन और श्रावक 2 नहीं है, इसीलिए एक दूसरे की उन्नति का प्रभाव एक दूसरे पर होता रहता है। जिन शासन की उन्नति को श्रावक अपनी उन्नति मानता है, अपनी उन्नति में जिन शासन की उन्नति देखता है। श्रावक की भौतिक उन्नति भी एक सीमा तक जिन शासन में उन्नति की निमित्त बन सकती है। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया? अमृतवाणी, ऐसे कई चीजें हैं, ऐसे अपनी संघ में बहुत सारी चीजें चल रही है जिनमें अर्थ का विसर्जन बहुत जरूरी है ना। तो अगर अर्थ के बिना काम होता है क्या? होता है? कल एक प्रोग्राम आया था गुरुदेव के वहाँ, नाहर जी थे, वो सिरिया जी की तरफ से थे। तो वो धर्म संघ में, मतलब उनका चौका रास्ते की सेवा में हमेशा चलता है बरसों से, और बहुत धर्म संघ की सेवा कर रहे हैं। लेस देन 1 मिनट है, कभी भी एंड हो सकती है मीटिंग। ये इतना सा ही है पैराग्राफ, ठीक है। ये हम कल कर लेंगे, छोटा सा पैराग्राफ है। हम पहुंच गए, मुझे लगा मैं 15 तक कर लूंगी लेकिन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आपने अच्छे से समझा? कोई भी डाउट है आप प्लीज लिख दीजिए। मेरे को पूछना था। ओके, पूछ लीजिए। मेरे को पूछना था, अनार्य क्षेत्र में जब तीर्थंकर विहार करके जाते हैं तो वो अपने कर्म तो काटते हैं, पर उनके कारण जो समझ नहीं रखते हैं उनके कर्म तो बनते होंगे ना। देखो इनका एक स्वभाव रहता है, ये कुछ चीजें होती है